आजकल मैंने रिसेंटली मास्टर किया है, उसके बाद 2 कोर्सेज़ कर रहा हूँ, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट और एफिलिएटेड मार्केटिंग का। वैसे एक बात बताइएगा कि लोग कहते हैं कि जो मोहब्बत होती है वो अंधी होती है, आपको मोहब्बत होती है? जी क्यों नहीं होती। जो पाकिस्तान में एक थोड़ा सा रॉन्ग ट्रेंड है मोहब्बत का कि वो सिर्फ शादी वाली होती है, बल्कि आपको मोहब्बत तो हर किसी से है। अच्छा, मुझे ये बताएं, काम आता है, कितने पैसे चार्ज करेंगे इस सब? फिर काम के हिसाब से है, जिस तरह अगर किसी का बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर मेरा शुरू से नॉन प्रॉफिट में काफ़ी एक्सपीरियंस है, 2015 से मैं नॉन प्रॉफिट के साथ काम कर रहा हूँ, उसके साथ मैं बहुत कम चार्जेस देता हूँ। अब मुझे टू द पॉइंट बताइएगा, आप क्या कर सकते हैं? जी, मैं फ़िलहाल जो है किसी के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, ई कॉमर्स की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। और फ्यूचर में ये मेरा प्लान है कि अल्लाह करे कि मुझे अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे कि जितने भी ब्लाइंड पर्सन हैं मैं उनके लिए कुछ काम कर सकूं। बदकिस्मती से ये बताते हुए बड़ा अजीब ही फील होता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक प्राइवेट इदारा है, एक गवर्नमेंट का इदारा है। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ 2 इदारे काम कर रहे हैं, वो भी मैट्रिक तक। मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, द डिस्कवर कश्मीर के साथ आपका मेज़बान अतीक और रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीनो हज़रात, आज़ाद कश्मीर में क्या कुछ है वो सब कुछ डिस्कवर करेंगे आपके लिए, और आज के प्रोग्राम में क्या कुछ डिस्कवर करके लाए हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अनस अहमद अब्बासी, जिनका ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है। अनस आज हमारे साथ हैं। अनस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। ख़वातीनो हज़रात, अनस के बारे में बताता चलूँ कि अनस जो है वो बेसिकली ब्लाइंड हैं, लेकिन इसके बावजूद अनस एक अच्छी खासी डिग्री रखते हैं। डिग्री के हवाले से अनस क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ अनस के पास बहुत से सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग कोर्सेज़ के जो है वो स्किल मौजूद है, लेकिन वो सब कुछ ये खुद ही बताएंगे। अनस, बताइएगा कि एजुकेशन क्या है आपकी और डिजिटल फील्ड के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस? अच्छा, जब मेरी विज़न मैं बचपन से विज़न ली थी, तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा 4-5 साल मेरी एज हुई, तो मुझे भी आम लोगों की तरह शौक़ था कि जब बच्चे स्कूल जाते थे, मेरी सिस्टर जाती थी, मेरे भाई जाते थे, तो मेरा भी एक बड़ा शौक़ था कि मैं भी जाऊं किसी भी स्कूल में। लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ही इदारा उस वक्त मौजूद था, अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड, लेकिन इसका मुझे पता नहीं था। तो इस तरह मेरे साल गुजरते गए। जब मैं 10 साल का हुआ तो एक बार रेडियो के अंदर मैंने अकाब स्कूल के बारे में सुना। तो फिर मैंने अब्बू को बताया कि अकाब स्कूल है मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी तालीम दे रहा है। तो 10 साल का था जब मैं, 11 साल का। तो उसके बाद मैं अकाब स्कूल में आया। उस वक्त मुझे ABC भी नहीं थी आती, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के अंदर मैंने नर्सरी से लेके मास्टर तक मैंने डिग्री कंप्लीट की। और मैट्रिक मैंने अकाब स्कूल से की 2015 में, और 17 में मैंने इंटरमीडिएट की गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर से। तो ग्रेजुएशन भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर से ही की। इसके बाद मास्टर जो है मीरपुर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैंने किया। इसके बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि सिर्फ डिग्री जो है वो उसके लिए इस ज़माने में मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर मैंने 2021 के अंदर मैंने शॉर्ट कोर्सेज़ करने शुरू किए डिजिटल मार्केटिंग में, ई कॉमर्स में। और आपको सबको पता होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था डीजेस के, वहाँ से मैंने कोर्सेज़ किए। इसके अलावा बहुत से और प्लेटफॉर्म से भी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 10 कोर्सेज़ मौजूद हैं, और मैं अपने क्लाइंट को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा अनस, ये बात बताएं कि आप एक अच्छी खासी डिग्री हासिल करने के बाद कैसे मूव हुए, क्या समझते हैं कि मार्केट का टोटली सीन बदल चुका है, मार्केट की जो है डिमांड बदल चुकी है, या आप वो समझते हैं कि डिग्री के अंदर वो वर्थ बाकी नहीं रही? तो हमारा 18 से या 20 साल का जो बच्चा भी है वो भी हमारा जो है वो उसके पास पैसे नहीं होते। तो मेरा भी जब मैं इस IT में मूव हुआ, यही था कि जब मैं मास्टर में था फर्स्ट पार्ट में, मैं उर्दू में मैंने की है, तो उस वक्त मैं एक इदारे में गया वहाँ जॉब के लिए। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि अगर मैं IT में ना गया तो मेरा कोई और एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, और ये है कि अगर डिग्री के बाद मेरी 17 स्केल की जॉब होती है नहीं होती वो अलग बात है। तो इसलिए फिर मैंने इस तरफ मूव किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों के अंदर ये कंसेप्ट पाया जाता है कि शायद इनको जो है वो इनकी जो नज़र है वैसी नहीं है जैसे आम आदमी की होती है।
तो क्या समझते हैं कि पावर क्या असल चीज़ है? आप क्या समझते हैं कि एक नॉर्मल आदमी या फिर एक आदमी जिसके साथ कोई मसला है, तो एनर्जी में क्या आप समझते हैं कि यार जो लोग कहते हैं कि इनके अंदर एनर्जी कम हो गई काम करने के हवाले से, उसमें कोई फ़र्क फील किया आपने? अगर आपका कोई ऑफिस है या कोई आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, कुछ भी है, वहाँ पर अगर स्किल वाला आपके पास बंदा आ जाता है जिसके पास स्किल है, दूसरा ये है कि जिसके पास स्किल नहीं है वो बेशक नॉर्मल हो, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? स्किल वाले को। तो ये देखना चाहिए कि अगर किसी ब्लाइंड पर्सन के पास स्किल है, उसके पास हुनर है, वो आपके पास आता है तो ज़रूर आप उसको जवाब दें। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से मेरे ब्लाइंड से लोगों से तल्लुकात लिए हैं और सबका ये कहना है कि हमें जो सोसाइटी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ये करना पड़ता है कि जब हम ऑफिस में जाते हैं किसी पे भी, हमारे पास स्किल भी होती है, लेकिन वो ये कह के मना कर देते हैं कि काश आपकी अगर नज़र होती तो हम आपको ज़रूर रखते, हालांकि उनके पास स्किल है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कोई भी बंदा है जिसके पास स्किल हो या भी कोई चीज़ हो तो उसको ज़रूर अपने इदारे में जवाब दें, और जो भी आप उससे सर्विस लेना चाह रहे हैं, हाँ अगर वो सर्विसेज नहीं दे पा रहा तो उसको ज़रूर अपने इदारे से निकाल लें, वो बेशक साइटेड पर्सन हो या फिर स्पेशल पर्सन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको हायर करता है, आप एक एक्चुअल नॉर्मल बंदे की अकॉर्डिंग कितना काम कर सकते हैं? आप समझते हैं कि अगर वो दिन में इतना काम करता है आप भी उतना काम कर सकते हैं उसी ड्यूरेशन के अंदर? देखें, सबसे पहली बात ये है कि हर एक बंदा सारे काम कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बंदों को हर काम के लिए चुना है। अब आपके पास 10 बंदे आते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, वो और कुछ नहीं कर सकता, तो हमारा भी यही होता है कि अगर हम भी कुछ काम नहीं कर सकते, यानी कि ग्राफिक्स का थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो हम समझते हैं कि यानी कि राइटिंग है या कोई और मतलब प्रोफेसर पढ़ाना है आपको, किसी लेक्चरार हैं, तो हम बिल्कुल नॉर्मल बंदे की तरह ही काम करते हैं। बल्कि एक इदारे नस्ल पाकिस्तान और मुख्तलिफ और इदारों में भी कुछ ब्लाइंड पर्सन काम कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारे जो ब्लाइंड पर्सन हैं या जो स्पेशल पर्सन हैं वो ज़्यादा एक बंदे से अच्छा काम करते हैं जो नॉर्मल बंदे से, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो एक ही चीज़ पर होता है एक टाइम पे। अब मुझे टू दी पॉइंट बताइएगा, आप क्या कर सकते हैं? देखें, ये काम के हिसाब से है, जिस तरह अगर किसी का बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ अगर मेरा शुरू से नॉन प्रॉफिट में काफ़ी एक्सपीरियंस है, 2015 से मैं नॉन प्रॉफिट के साथ काम कर रहा हूँ, उसके साथ मैं बहुत कम चार्जेस लेता हूँ, मैं कहीं लेता ही नहीं हूँ जो नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट होते हैं। बाकी बिज़नेस और बिज़नेस वेरी करता है। अगर आप एजुकेशन आपका है फील्ड है, एजुकेशन में आप किसी स्कूल को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उसकी डिफरेंट चार्जेस होते हैं। वैसे एक बात बताइएगा, ये लोग कहते हैं कि जो मोहब्बत होती है वो अंधी होती है, आपको मोहब्बत होती है? जी क्यों नहीं होती? जो पाकिस्तान में एक थोड़ा सा रॉन्ग ट्रेंड है मोहब्बत का कि वो सिर्फ वो शादी वाली होती है, बल्कि आपको मोहब्बत तो हर किसी से है, मतलब वालिदैन के साथ मोहब्बत, टीचर के साथ मोहब्बत, तो हमें भी मोहब्बत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शादी भी करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, गाना कौन सा गुनगुनाते हैं अक्सर? गाना तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं नात वगैरह पढ़ लेता हूँ। तो 2 शायर सुना दें। रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा, ये करम है मुस्तफ़ा का, शबे गम ने डलना सीखा। रुख मुस्तफ़ा को देखा, मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं उसको, मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं उसको। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया अनस अहमद, आपका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग से है और आप जो है वो ब्लाइंड हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी सलाहियतें दे रखी हैं कि उनको यूटिलाइज़ करना अब आप पर है
कि आप उन सलाहियतों को यूटिलाइज़ करें। जैसे कि आपने बताया कि आप सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, शॉर्ट कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग, डिजिटल दुनिया के अकॉर्डिंग भी अवेयरनेस रखते हैं। इसके साथ एक अच्छी आपके पास एजुकेशन है, आवाज़ है, आशिक रसूल भी है और मोहब्बत भी करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आपको गिफ्ट में मिली हैं। और ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ अनस थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को उसको अपनी लाइफ को कामयाब बनाने के लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को अपनाया, उनको यूटिलाइज़ किया, एजुकेशन हासिल की। जब एजुकेशन के बाद ये सोचा कि ये सिर्फ एजुकेशन तक नहीं महदूद रहना चाहिए बल्कि अर्निंग रिसोर्सेज भी जनरेट होने चाहिए। और बहुत बड़ी बात है कि वो आगे आए और उन्होंने मार्केट में इस चीज़ को सर्च किया कि आया कि अर्निंग के रिसोर्सेज मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पे वो कम एनर्जी यूज़ करके एक अच्छी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाकर निखार के सामने लाकर अर्निंग जनरेट करें। ख़वातीन व हज़रात, ये आज़ाद कश्मीर का एक ऐसा खूबसूरत चेहरा है और एक ऐसा मेहनत का दूसरा नाम जो अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये गलत ना होगा। लेकिन अब हमारा काम है कि हम अपनी सोसाइटी में ऐसे आइकॉन्स को, ऐसे पॉजिटिव फेसेस को आगे लेकर चलें, इनको सपोर्ट करें, इनको प्रमोट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अनस साहब का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें वक्त दिया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।